यह क्वेश्चन 11 मार्च 2024 को जो स्टैंडर्ड मैथ्स का पेपर हुआ है वहां से लिया गया है। केस स्टडी क्वेश्चन है। सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 38 है। अ बैकयार्ड इज इन द शेप ऑफ ए ट्राइंगल ABC with right angle at B. AB is 7 meters, BC 15 meters. A circular pit was dug inside it such that it touches the walls AC, BC and AB at P, Q and R respectively, such that AP is X meters. Based on the above information, answer the following questions. तो हमें ये ट्राइंगुलर शेप बैकयार्ड दिया गया है। इस ट्राइंगल का एक फिगर यहाँ भी दिया गया है। ABC, दिस इज अ बैकयार्ड। इसके अंदर एक सर्कुलर गड्ढा खोदना है जो कि ये दिखाया गया है, जो इसकी वॉल्स को टच भी कर रहा है PQR पर। हमें AB 7 मीटर्स, BC 15 मीटर्स दिया गया है और AP X मीटर्स दिया गया है। अब इस इंफॉर्मेशन पर बेस्ड ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके हमें आंसर देने हैं। ये 5 मार्क्स का केस स्टडी क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द लेंथ ऑफ AR इन टर्म्स ऑफ X। ये AR लेंथ है, इसे टर्म्स ऑफ X निकालना है। पर शायद आपको याद हो कि जो टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से खींचे जाते हैं सर्कल पर, वो दोनों इक्वल होते हैं। टेंजेंट लेंथ फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। तो यहाँ पर AR और AP इक्वल हैं, तो इसलिए यह भी X हो गया। फर्स्ट पार्ट का आंसर है AR इज इक्वल्स टू AP और इसका रीजन है टेंजेंट लेंथ फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, इसलिए AR भी X मीटर्स है। सेकेंड पार्ट देखते हैं। राइट द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल BQOR। हमें बताना है कि BQOR ये किस तरह का क्वाड्रिलेटर है। हमें ये 90 डिग्री दिया गया है। यहाँ पर हमें मिला है राइट एंगल एट B, तो हमें ये 90 डिग्री मिला है। दूसरा, हम जानते हैं कि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो ये एंगल भी 90 डिग्री है। ये एंगल भी 90 होगा क्योंकि ये भी टेंजेंट है। AB इज टेंजेंट टू द सर्कल, सो ये एंगल भी 90 होगा। 3 एंगल 90 हो गए और क्वाड्रिलेटर्स के एंगल्स का सम 360 डिग्रीज होता है, तो फोर्थ एंगल भी 90 ही होगा। तो ये चारों एंगल्स 90 हैं। और इसके अलावा BR एंड BQ आर टेंजेंट लेंथ फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट B, तो BQ एंड BR इक्वल हैं। अगर BR और BQ इक्वल हैं, यानी एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, तो BQOR इज ए स्क्वायर, क्योंकि एक रेक्टेंगल जिसकी एडजेसेंट साइड्स इक्वल होंगी वो स्क्वायर बन जाएगा। कैसे होगा कि हम लिखेंगे एंगल R इज इक्वल्स टू एंगल Q इज इक्वल्स टू 90 डिग्रीज। तो ये रीजन है इसका। टेंजेंट टू ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसलिए एंगल R और एंगल Q 90 डिग्रीज है। एंगल B 90 है, गिवन है। This is given to us, and that implies that angle ROQ is also 90, and that implies that BQOR is rectangle, but BR is equals to BQ। BR और BQ भी इक्वल हैं और इसका रीजन है क्योंकि टेंजेंट लेंथ फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। BQ एंड BR आर इक्वल। ये एक रेक्टेंगल हो गया जिसकी एडजेसेंट साइड्स इक्वल हैं। सिंस BQOR is a rectangle with adjacent sides equal, therefore BQOR is a square। सो यही इसका आंसर है, ये एक स्क्वायर है। तो यहाँ पर हमें दो आंसर मिल चुके हैं कि AR इज इक्वल्स टू X है और BQOR इज ए स्क्वायर। थर्ड का A पार्ट है, फाइंड द लेंथ PC इन टर्म्स ऑफ X एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ X। तो हमें PC की लेंथ X की टर्म्स में चाहिए। ये कैसे पॉसिबल है, चलिए देखते हैं। ये AR X आ चुका है, तो RB 7 माइनस X हो जाएगा। और BQ एंड BR इक्वल हैं टेंजेंट लेंस होने की वजह से, तो BQ भी बन जाएगा 7 माइनस X।
यानी हमें बी क्यू 7 माइनस एक्स मिल चुका है। ये लेंथ है 7 माइनस एक्स और ये लेंथ भी 7 माइनस एक्स है। लेकिन बी सी हमें 15 पता है, तो हम इसे निकाल सकते हैं। क्यू सी बन जाएगा 15 माइनस 7 माइनस एक्स, जो कि 8 प्लस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर क्यू सी हो जाएगा बी सी माइनस बी क्यू, यानी 15 माइनस 7 माइनस एक्स और 8 प्लस एक्स। अब सी क्यू एंड सी पी भी इक्वल हैं क्योंकि ये भी टेंजेंट लेंस है फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट। तो सी क्यू एंड सी पी आर इक्वल और इससे सी पी भी बन जाएगा 8 प्लस एक्स। ये लेंथ भी बन गई 8 प्लस एक्स। तो इस तरह से हम पी सी को एक्स की टर्म्स में लिख पाए 8 प्लस एक्स। अब हमसे कहा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। ये कैसे पॉसिबल है? हम पीसी को एक और तरह से भी निकाल सकते हैं। हम जानते हैं एबीसी राइट एंगल ट्राइंगल है, इसलिए पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, जो कि 7 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर बन जाएगा 49 प्लस 225 और ये बन जाएगा 274 और AC आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 274। अब इस तरह से हमारे पास आ गया AC इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 274। अब यह स्क्वायर रूट निकाले बिना काम नहीं चलेगा। इसका जो ट्रेडिशनल मेथड है आप उससे भी निकाल सकते हैं। जैसे कि ये पेयरिंग करेंगे हम इसकी, तो आप देख रहे हैं 1 से 1 जाएगा, 1 स्क्वायर 1 के नीचे आ जाएगा और 1 बच जाएगा और 74 आ जाएगा। यहाँ पर ये ऐड होकर आएंगे 2। अब हमें एक ऐसे नंबर की तलाश है जो खुद से मल्टीप्लाई होके यहाँ आ सकता है। अगर हम 25 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 125 आता है और 26 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 156 आता है और अगर 27 को 7 से करें 189 आता है। 189 बड़ा हो जाएगा, 6 फिट आ रहा है, तो हम यहाँ पे 26 कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम 6 कर देते हैं, यहाँ भी 6 आ जाएगा और ये आ जाएगा 156 और यहाँ आ जाएगा 18। अब 26 में 6 प्लस होकर आएगा तो ये बन जाएगा 32। अब 18 32 से स्मॉलर नंबर है, तो हम यहाँ डेसिमल लगा के जीरोस लगाते जाएंगे जितने नंबर तक चाहिए और वो जीरोस पेयर्स में आएंगे। अब कब तक लगाएंगे? हम 2 बार लगाएंगे, क्योंकि हम अगर एक डिजिट तक करेक्ट चाहते हैं तो हमें 2 बार लेना होगा। तो हम यहाँ पर 0 0 लगा देते हैं। अब जो भी आएगा डेसिमल के बाद आएगा। अब यहाँ पर हम 32 को 5 से करके देखते हैं, 1625 आ रहा है। 6 से करके देखते हैं, ये बड़ा हो जाता है यानी 5 से जाएगा, तो हम यहाँ पर 5 लगा देते हैं और ये आ जाएगा 175। अब एक पेयर और 0 0 उतारेंगे, 325 में 5 प्लस होगा तो 330 बन जाएगा। अब हम फिर से एक बार एक डिजिट लाने की कोशिश करेंगे जो इससे सेल्फ से मल्टीप्लाई होके आ जाए, और अगर हम यहाँ 6 लाते हैं तो क्या होगा? ये बड़ा हो जाएगा यानी फिर से 5 आएगा। अब हम जान चुके हैं कि यहाँ 5 आएगा, हमें इसे आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, पर हम इसे 2 डिजिट तक नहीं लेके चलेंगे, ज़्यादा हो जाएगा। हमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स तक जाना पड़ा ताकि हम इसे राउंड ऑफ कर सकें और ये 16.6 बन गया। तो अब हमारे पास AC है 16.6, ये लेंथ हमारे पास 16.6 है। अगर हम इसे 16.6 लेते हैं और ये APX है तो ये लेंथ हमारे पास 16.6 माइनस एक्स बन गई, यानी PC लेंथ हमारे पास 16.6 माइनस एक्स भी है और 8 प्लस एक्स भी है। तो यहाँ से हम x के लिए सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम x के लिए सॉल्व कर सकते हैं। 16.6 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 8 प्लस एक्स और 2x इज इक्वल्स टू 8.6। आर भी 7 माइनस एक्स है जो कि 7 माइनस 4.3 हो जाएगा। अब ये लेंथ हमारे पास 2.7 आ चुकी है और हम जानते हैं कि BQ भी 2.7 है। अब ये स्क्वायर है और ये रेडियस है, तो ये चारों साइड्स इसकी इक्वल हैं, इसका मतलब रेडियस भी मिल चुका है 2.7। तो इसका मतलब हमारे पास रेडियस आ चुका है
तो इस तरह से हम ए और बी दोनों पार्ट्स कर पाए हैं। बी पार्ट था फाइंड एक्स एंड हेंस फाइंड द रेडियस आर ऑफ द सर्कल। तो रेडियस ये है और एक्स की वैल्यू ये आ रही है। और ए पार्ट में हमसे कहा गया था फाइंड पीसी इन टर्म्स ऑफ एक्स, जो कि हम 8 + x ले आए थे, एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, और वो भी हम कर चुके हैं। तो इस तरह से हम दोनों तरह के पार्ट्स कर चुके हैं।